लोगों को, गरीब लोगों को बचाने का जो जज्बा था वो हमारे दिलों में जिंदा था। एक लेडी की जो ऑक्सीजन लेवल था वो राउंड अबाउट 55 था, उसको गाड़ी में भी हमने ऑक्सीजन देके 95 तक उसी ऑक्सीजन लेवल को पहुंचाया विद इन 20-25 मिनट्स में। सिर्फ 10-15 मिनट में जब हमारे पूरे टीम ने उसके ऊपर जोर लगाया और ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाया गया, तब पता चला कि उसके बाद जब उसको सांस आई और 10-15 मिनट में जब उसकी फैमिली ने डिक्लेयर किया कि 2 हॉस्पिटल से उसको डेड घोषित किया हुआ था, लोगों को पता चलने को लगा ऑक्सीजन के लंगर लग गए हैं। लोग बहुत हैरान थे। उसी ऑक्सीजन के लंगरों से मेरा नाम ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया पड़ा। गुरप्रीत सिंह रमी, जिन्हें ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अद्वितीय मिसाल पेश की है। सर, आपका ऑक्सीजन मैन का सफर कैसे शुरू हुआ? मैडम, ऑक्सीजन मैन का जो मेरा सफ़र है, जो कोविड की दूसरी लहर आई जिसमें सारे हॉस्पिटल्स, ओपीडीज़, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे कहीं भी किसी गरीब को जगह नहीं मिल पा रही थी, उसमें एक छोटी सी पहल करने की कोशिश की गई जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी। उस ऑक्सीजन को हमने सड़क पे ही लंगर की शुरुआत की, जिससे सारे चैनल्स और सारे मीडिया में लोगों ने मेरा ऑक्सीजन मैन के नाम से मुझे एक मेरा नाम दिया। तब से मेरा नाम ऑक्सीजन मैन पड़ा। ऑक्सीजन लंगर से मेरा नाम जो है ऑक्सीजन मैन पड़ा। उनके कार्यों ने न केवल लोगों की जान बचाई, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण भी दिखाई। गुरप्रीत सिंह रमी ने अपने साहसिक प्रयासों के साथ खालसा हेल्प इंटरनेशनल के माध्यम से हजारों लोगों की सहायता की। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जब हर कोई अपने घरों में बंद था, गुरप्रीत सिंह रमी ने अपने संसाधनों का उपयोग कर ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक राशन वितरित किया। लोग तो घरों में बैठ सकते हैं, पर हमारी सिख कौम घर में नहीं बैठ सकती। अगर देश पे आपदा आई है, हमेशा हमारे देश में जब भी आपदा आई, हमारी कम्युनिटी ने अपना फ़र्ज निभाया और कोरोना में भी यही काम हुआ। गुरुद्वारों में लंगर चले, गुरुद्वारों में मेडिकल लंगर भी चले, मेडिकल दवाइयाँ भी चली और खाने पीने का लोगों को घर तक सामान भी पहुँचाया गया, खाने का लंगर भी पहुँचाया गया। तो डर की तो सिचुएशन ये थी कि मेरे घर में जब मैं घर से निकलता था तो मेरे घर वाले भी रोकते थे, मेरे रिलेटिव्स के फ़ोन भी आते थे कि इतने कोविड में कहाँ पे बाहर जाके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पहले कोविड की बात करता हूँ। तब उस टाइम पे एक दिन मैंने निश्चय किया कि ठीक है, आज मैं घर पे रहूँगा, आज मैं कोविड में बाहर नहीं जाऊँगा। जब लोगों को खाने की ज़रूरत थी, उस टाइम पे जब मैं घर में रहने का डिसीजन हुआ, तो तब उसी टाइम सरकारी डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है कि सर अभी गुरुद्वारे नहीं पहुँचे और कम से कम 15,000 आदमियों को खाना पहुँचाना है। तो मैंने कहा सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा आज अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आज अगर घर बैठेंगे तो कम से कम 15,000 आदमी आज के दिन में भूखा सोएगा। तो ये बात मेरी वाइफ ने सुन के उन्होंने खुद मुझे परमिशन दिया और मेरे घर का दरवाजा खोला कि जाओ, लोगों की जान बचाने इस टाइम जरूरत 15,000 आदमी भूखा सोएगा तो आपको घर बैठ के मुझे नहीं लगता कि कोई जायज़ है। तो इस करके अब डर वाली जो चीज़ है, मुझे 3 बारी कोविड हुआ है। इन 2 वेव्स में मुझे 3 बारी कोविड हुआ है, और हमेशा फाइट करके हमने कोविड को इंडिया से बाहर किया है। हम कोविड के डर से घर नहीं बैठे। तो ये हमारे सिखों में और हमारे गुरुओं ने जो शहादत दी है, उनकी अगर जो खून रगों में दौड़ रहा है, उसी की करामात है। उनके इस प्रयास से तकरीबन 12 से 15 हजार से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकी। उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान करते वक्त अपने परिवार से दूर रहकर लोगों की सहायता की, जब हर कोई घर से बाहर निकलने में डर रहा था। जब आप ऑक्सीजन मैन बने, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी होंगी, तो क्या आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प मिली थी या फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपने? मैडम, जो ऑक्सीजन का हमारा ये कारवां चला, इसमें हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई परमिशंस नहीं थी, क्योंकि उस टाइम दौर पे कोई इतना टाइम नहीं था कि उसकी परमिशन ली जाए। लोग सड़कों पे मर रहे थे, हॉस्पिटलों में मर रहे थे। तो उस टाइम पे हमें कोई भी शुरुआत जो हमारी रही, वो समझ लो कि सरकार के भी हमारे अगेंस्ट थी और आम जो हॉस्पिटल्स वाले थे वो भी हमारे अगेंस्ट थे। बट लोगों को, गरीब लोगों को बचाने का जो जज्बा था वो हमारे दिलों में जिंदा था। इस करके हमने वो प्रॉब्लम बहुत फेस की शुरुआत में, पर बाद में सरकार भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़ी हुई, और उसके बाद हॉस्पिटल्स वालों ने भी इस बात का शुक्रिया अदा किया कि जिनको वो नहीं बचा पाए, जिनके लिए उनके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, उनको ऑक्सीजन हमने रोड पे ही प्रोवाइड करा दी विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़ के।
एक और मार्मिक घटना में उन्होंने एक 24 साल के लड़के की जान बचाई, जिसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था। गुरप्रीत सिंह रमी और उनकी टीम ने समय पर उचित चिकित्सा उपलब्ध करवाकर उस लड़के को नया जीवन दान दिया। कोविड इतना टफ टाइम चल रहा था, जब आप सेवा में लगे हुए थे, आपके सामने हजारों लोगों ने दम तोड़ा होगा, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो आप बताना चाहते हो? जिंदगी का वो टाइम जो शायद किसी की ज़िंदगी में ना आए, जो हमने सफ़र किया है, जो हमने देखा है, एक्सपीरियंस कह लो या तजुर्बा ज़िंदगी का कह लो, तो ऐसा तजुर्बा तो शायद आज उम्र हमारी बड़ी कम है, बड़े सालों बाद भी ऐसा तजुर्बा बुजुर्गों में भी नहीं होता जो हमने वो तजुर्बा उस टाइम कोविड के टाइम पे हमने देखा। उसमें मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। हालांकि 200-400-500 ऐसे एपिसोड हैं जो रोज़ हमें देखने को मिलते थे, पर उसमें मैं सिर्फ आपको 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगा। पहला, एक आदमी अपनी 13 साल की बच्ची को लेके आता है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जिसके लिए कोई हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, और उसने आगे जब बताया कि उसकी वाइफ कोविड पेशेंट है, इस समय घर पे है, एक बच्ची उनकी पिछले कोविड में वो इस संसार को छोड़ के जा चुकी है, 2 बेटियां थी उनकी। अब इस बेटी को लेके वो जब गुरुद्वारा इंदिरापुरम आए, तब उस बेटी के लिए जब देखा भी कोई भी, जब देखा उनका ऑक्सीजन लेवल तो डाउन है ही है, उनके जो लंग्स है प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे, पर उसको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, तो हमने अपने गुरुद्वारे में, अपने जोड़ा घर में उसके लिए एक ICU सेंटर तैयार कर दिया, जिसमें ऑक्सीजन, कंसनट्रेटर, उसके अलावा जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट थी और हॉस्पिटल उसके पास था नहीं। और फिर उसके बाद उसको हमने 2-3 दिन तक उस जोड़ा घर में ही सर्वाइव कराया। फिर बहुत जल्दी जब हॉस्पिटल मिला तो वो उसको वहाँ शिफ्ट कराया गया। इसके साथ साथ एक प्रेग्नेंट लेडी आती है जो कोविड पेशेंट है, उसकी पल्स रेट जो मैंने चेक की 45-50 के राउंड अबाउट थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल सांस ले रही थी। अब हमें नहीं पता था वो प्रेग्नेंट थी। जब हमने उसको स्टेबल किया, 90 के प्लस ऑक्सीजन नहीं, तब उसके हस्बैंड ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है और इनको बचाना, उनकी सेवा, इनको बचाना और बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है। वही लेडी इस कोरोना काल से निपटने के बाद जब गुरुद्वारे में बच्चे को लेके मत्था टेकने आई, कह रहे अगर आज ये गुरुद्वारा और आप लोग होते, नहीं होते तो ना बच्चा होता ना मैं होती। तो ऐसे एपिसोड बहुत सारे हुए। उसमें एक और ऐसा मन को झिझोड़ने वाला जो वाक्य है मैं आपसे बताता हूँ। एक फैमिली जिसका 24 साल का लड़का, अनमैरिड लड़के को लेके आए गाड़ी में, उसका एक छोटा भाई और उसके मदर फादर। जो भी हमारे पास आता था वो रोता हुआ आता था, हमें बता नहीं पाता था प्रॉब्लम क्या है, बट हमें पता है कि ऑक्सीजन है और चल रही, ऑक्सीजन की कमी है और कोविड पेशेंट है। जब मैंने उसको देखा और मेरी पूरी टीम ने उसको देखा, ऑक्सीजन लेवल देखा तो 0, नब्ज देखी चल नहीं रही थी, सांस देखी चल नहीं रही थी, पर हम डॉक्टर नहीं थे कि हम डिक्लेयर करते कि इसमें जान नहीं है। हमें अपनी कोशिशें जो हम करते हैं, मानवता ने जो हमें, वाहिगुरु ने जो हमें दिया कि कोशिश करने का एक हमारा रास्ता था, उन्हीं कोशिशों को द्वारा हमने, कोई उसकी हार्ट बीट कर रहा है, कोई हाथ मर रहा है, कोई पैर मर रहा है, ये सब करते हुए 10 मिनट के अंदर अंदर जब देखा ऑक्सीजन लेवल में, ऑक्सीजन जो मीटर था उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चालू हो गया। थोड़ी देर में उसकी नब्ज चालू हो गई और बहुत जल्दी वो सांस लेने लग पड़ा। सिर्फ 10-15 मिनट में जब हमारे पूरे टीम ने उसके ऊपर जोर लगाया और ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाया गया, तब पता चला कि उसके बाद जब उसको सांस आई और 10-15 मिनट में जब उसकी फैमिली ने डिक्लेयर किया कि 2 हॉस्पिटल से उसको डेड घोषित किया हुआ था, तो हमने वाहिगुरु का शुक्र मनाया कि इस निशान साहब, इस गुरुद्वारे के सामने इस लड़के की जान बची। अनमैरिड लड़का, अपनी फैमिली समर्थ थी, पैसा दुनिया भर का था, पर कोई साधन नहीं मिला उनको। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी, हमारे ऐसे एपिसोड हमारे उस दौरान हमारे नज़र में आए, जिनको बताते बताते बहुत लंबा हमारा इंटरव्यू हो जाएगा, पर ये बहुत शॉर्ट से 2-3 जो हुए हैं हमारे साथ, जो वाक़या गुजरे, उनको मैंने बताया। गुरप्रीत सिंह रमी के इस महान कार्य को समाज ने भी सराहा। ग्रेटर नोएडा स्थित ITS कॉलेज में उन्हें डबल डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी सम्मानित किया गया और लोकप्रिय टीवी शो द कपिल शर्मा में भी उन्हें आमंत्रित किया गया। उनके कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक कवरेज मिली। देश में कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मदद का जज्बा लेकर आ गया है। गुरुद्वारे में भोजन का लंगर तो आपने सुना होगा, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में अब गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लंगर देखने को मिल रहा है।
Indrapuram Gurudwara in Ghaziabad has started what it calls an oxygen langar. गुरप्रीत सिंह रमी का कहना है कि सेवा की भावना हमेशा जीवित रहनी चाहिए। उन्होंने लोगों को जोड़ने और मदद करने का संदेश दिया है। गुरप्रीत सिंह रमी की पहल प्रेग्नो केयर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की मदद की जा रही है। खालसा हेल्प इंटरनेशनल के संसाधनों का उपयोग कर उन्होंने गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण जांच, पोषण और सुरक्षित प्रसव की सुविधाएं प्रदान की हैं। प्रेग्नो केयर एक हमारी खालसा हेल्प की ऐसी एक योजना है जिसमें सेकंड या थर्ड मंथ से कंसीव लेडी, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, उसको टिल बर्थ तक पूरी जो भी मेडिकल ज़रूरत पड़ती है वो खालसा हेल्प इंटरनेशनल प्रोवाइड कराता है। उसमें टोटल उनका ट्रीटमेंट, उनके फूड्स और उनके जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारा खालसा हेल्प इंटरनेशनल प्रोवाइड कराता है। तो उनको जो बच्चा बर्थ देगा वो हमारे इंडिया का स्वस्थ बच्चा होगा और आने वाले टाइम पे उनको किसी बीमारी की ऐसा लक्षण नहीं होंगे। इसके लिए प्रेग्नो केयर की स्कीम आज तक कंपनी चैनल ने भी रिकॉर्ड किया है और कई चैनल्स में हमारा ये क्या है, उसमें स्वस्थ बच्चा हमारे इंडिया में हो और आगे जाके उसको कोई बीमारी न लगे। इसके लिए प्रेग्नो केयर का पूरी जिम्मेवारी खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने ले रखी है और बहुत सारी लेडीज़ इसमें इसका फ़ायदा भी उठा रही हैं हमारे प्रेग्नो केयर स्कीम। गुरप्रीत सिंह रमी की उदारता का एक और उदाहरण शीशगंज साहिब गुरुद्वारा के पास मिला। वहां एक बूढ़ा आदमी भटकता रहता था जिसका कोई परिवार नहीं था। गुरप्रीत सिंह रमी ने खालसा हेल्प इंटरनेशनल की टीम के साथ मिलकर उस बूढ़े व्यक्ति की देखभाल की, उसे रहने की जगह दी, उनकी चिकित्सा की देखभाल की और उसे एक परिवार की तरह अच्छा भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई। खालसा हेल्प इंटरनेशनल का जो नाम पड़ा है वो कोविड से ही पड़ा है। पहले कोविड की वेव में जब लोगों के घर में परेशानी है तो खालसा हेल्प इंटरनेशनल का एक जन्म हुआ। तभी से हमने लोगों की सेवाएं खालसा हेल्प इंटरनेशनल के एक लेवल पे करनी चालू की और वो सेवाएं चलती चलती आगे पहले फेज़ में हमने सेवा खालसा हेल्प में की और अगली फेज़ में भी खालसा हेल्प इंटरनेशनल के ऑक्सीजन लंगर लगे गए और आज भी खालसा हेल्प इंटरनेशनल अपनी ओपीडीज चला रहा है, एम्बुलेंस चला रहा है, शव वाहन चला रहा है और बहुत चीज़ें कोविड से रिलेटेड आज भी एक्टिविटीज़ हमारी चालू हैं। आज भी लोगों को कोई घरों तक हम सेवाएं पहुंचा रहे हैं। जो कोविड में जिनके कोई घर का मेंबर चला गया, उनके पास कमाई का साधन नहीं है, उनको कोई ना कोई साधन अवेलेबल करा रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई को देख रहे हैं, उनके घर की मेडिसिन को देख रहे हैं। आज भी खालसा हेल्प इंटरनेशनल पूरी तरह जो नुकसान हमें कोविड में हुआ उनके घर वालों को आज भी संभाले पड़ी है। गुरप्रीत सिंह रमी ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में अनोखे ऑक्सीजन लंगर के जरिए सैकड़ों मरीजों की जान बचाई। उन्होंने गुरुद्वारे के जोड़ा घर को अस्थायी आईसीयू में बदल दिया, जहां उन्होंने कई मरीजों की जान बचाई। अब वह गर्भवती महिलाओं का संकट मोचक बनके उभरे हैं और समाज में सेवा की एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। सर, आपका आगे विजन क्या है? क्या आपने सोचा है कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहोगे? मेरा जो विजन है, सबसे पहले इंसानियत को जिंदा रखना। धर्म हमारे बाद में बने हैं, पहले भगवान ने इंसान पैदा किया है, तो इंसानियत को जिंदा रखना, उसके लिए जो सेवा मेरे लिए मिलेगी मैं हमेशा करना चाहूँगा और की भी है। और आगे आने वाली बात जो पॉलिटिक्स की है, अगर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते अगर हमारे हाथ में प्रशासन होता है तो शायद जो काम हम खुद अकेले करें तो पूरा प्रशासन हमारे साथ मिलकर करेगा। तो मुझे नहीं लगता हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में कोई भी गरीब आदमी परेशान होगा, कोई भूख से तड़पेगा या कोई बगैर दवाइयों, बगैर मेडिकल हॉस्पिटल्स के अपना दम तोड़ेगा। इन्हीं सेवाओं को लेते हुए हमेशा हमने तत्पर कोशिश की है और अगर पॉलिटिक्स में जाए, अगर ऑफर आएगा तो उसके लिए भी सोचा जाएगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है सोशल वर्क करने के लिए। गुरप्रीत सिंह रमी, आपका यह सेवा कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी उदारता और साहस को हमारा सलाम।